जय जगन्नाथ। श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण भागवत गीता के 9 चैप्टर के 31 वर्स में कहते हैं, क्षिप्रम भक्ति धर्मात्मा। जो व्यक्ति मेरी भक्ति करता है वो जल्द ही, क्षिप्रम मीन्स जल्द ही, धर्मात्मा बन जाता है। वो व्यक्ति चाहे जितना बड़ा अपराधी क्यों ना हो, जितनी मर्जी उसमें बुराइयां क्यों ना हो और जैसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो, अगर वो मेरा अर्थात श्री कृष्ण का नाम जप करता है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब वो हरे कृष्णा महामंत्र का जप करता है तो वो बड़ी जल्दी ही पायस एक धर्मात्मा व्यक्ति बन जाता है और उसके जितने भी विषय विकार जैसे लस्ट, ग्रीड, जेलस, ईगो, एंगर, ये सब ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाते हैं। यूजुअली हम देखते हैं कि ये जो विषय विकार हैं, एंगर, लस्ट, ईगो, जेलस, ये सब में होते हैं और हम लोग जो हैं आर्टिफिशियल वे से या फोर्सफुली इनको कंट्रोल करने की ट्राई करते हैं, पर हम इसमें सक्सेसफुल नहीं होते हैं। और भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि ये सारे विषय विकार सब ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाते हैं जब वो व्यक्ति मेरी भक्ति करता है। और भगवान श्री कृष्ण ये भी कहते हैं, शश्वक शांतिम अनिगच्छति, अर्थात कि उसको मैं शाश्वत आनंद और शांति प्रदान करता हूँ। श्री कृष्ण अर्जुन से यहाँ कहते हैं, कौन्त्या प्रति जानहि नामे भक्त प्रणश्यति। हे अर्जुन, तुम ये डिक्लेयर कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। तो इसके संदर्भ में एक कथा आती है। औरंगजेब के राज्यकाल में एक सूबेदार था जिसका नाम लाल बेग था। वो बहुत ही क्रूर दुराचारी व्यक्ति था। एक बार वो कटक से पुरी जा रहा था और रास्ते में एक नदी आती थी। उस नदी में बहुत कुछ युवतियां जो हैं वो स्नान कर रही होती हैं। जब उनको पता लगता है कि लाल बेग आ रहा है तो वो सब वहाँ से भाग जाती हैं। और बट एक जो युवती होती है जो कि ब्राह्मण विधवा युवती होती है, वो जो है उसके चंगुल में फंस जाती है। वो बहुत प्रार्थना करती है लाल बेग को कि उसको छोड़ दिया जाए, पर लाल बेग नहीं मानता और वो उसको उठा ले जाता है, उसका धर्म परिवर्तन करके उससे शादी कर लेता है। और उसको 5 बच्चे होते हैं। 5 में से 4 बच्चे जो हैं वो मर जाते हैं। जो एक बच्चा जिसका नाम साल बेग होता है, जब वो बड़ा होता है तो लाल बेग उसको अपनी सेना में भर्ती कर लेता है। और एक बार ये दोनों युद्ध लड़ने जाते हैं और उस युद्ध में ये दोनों बहुत गंभीर रूप से जख्मी हो जाते हैं। अब लाल बेग की जो वाइफ है वो बहुत सेवा करती है इन दोनों की, पर लाल बेग जो है वो बच नहीं पाता और मर जाता है। अब साल बेग को बहुत दुख लगता है अपने पिता के मरने का, पर और उसको अपने जो जख्म हैं जो ठीक नहीं हो रहे होते उसका भी बहुत दुख रहता है। तब जो उसकी माँ है साल बेग की उसको उसमें उसके मन में जो है भक्ति का बीज पैदा करती है। उसको कहती है कि बेटा, अगर तुम भगवान की भक्ति करोगे, नाम जप करोगे तो तुम 12 दिन में ही ठीक हो जाओगे। साल बेग जो ये सुन के उसके मन में भगवान को जानने की जिज्ञासा पैदा होती है और वो अपनी माँ से पूछता है, माँ मुझे आप भगवान के बारे में बताइए कि वो कौन है, कहाँ रहते हैं। तो माँ जो है साल बेग को कहती है, बेटा वृंदावन चंद्र श्री कृष्ण ही परम भगवान है और वो वृंदावन में रहते हैं। उन्होंने इस कलयुग में जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी के रूप में वो इस जगत में प्रकट हुए हैं, अवतरित हुए हैं। और उनका जो ये अवतार है वो हम जैसे पतितों के उद्धार के लिए हुआ है। तो तुम जो है इनका नाम जप करो, इनकी भक्ति करो। तो सालबेग को विश्वास नहीं होता, पर उसको अपनी माँ के वचनों पर भरोसा होता है। इसलिए वो जो है भगवान के नाम जप को भक्ति जो है उसको स्टार्ट कर देता है। और कुछ दिन के बाद ही जगन्नाथ जी उसके स्वप्न में आते हैं और उसको
कहते हैं, उनके हाथ में एक कटोरी में विभूति होती है और वो साल बेग को कहते हैं अगर तुम ये विभूति अपने जख्मों पे लगाओगे तो तुम तुरंत ही ठीक हो जाओगे। और साल बेग एकदम अपने स्वप्न से उठता है, इधर उधर देखता है, पर उसको कोई दिखाई नहीं देता, पर उसको जो वो विभूति वाली कटोरी होती है वो उसको अपने जो बिस्तर है उसके नज़दीक मिलती है और वो बहुत हैरान होता है। जैसे उसको स्वप्न आया होता है वो वैसे ही उस विभूति को अपने जख्मों पे लगा लेता है और उसके जख्म जो हैं तुरंत ही ठीक हो जाते हैं। इससे जो सालवे की श्रद्धा है भगवान जगन्नाथ के प्रति, कृष्ण के प्रति बढ़ जाती है और उसके मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है उनके दर्शन करने की। और तब वो जगन्नाथपुरी की ओर रवाना होता है और जब वो टेम्पल में एंटर करने लगता है, क्योंकि वो मुसलमान होता है तो उसको एंटर नहीं करने दिया जाता। फॉर्चुनेटली तब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का समय होता है और जगन्नाथ जी बाहर आए होते हैं सबको दर्शन देने के लिए। तो सालबेग जो है यात्रा के, रथ यात्रा के दौरान जगन्नाथ जी के दर्शन करता है और बहुत भाव विभोर आनंदित होता है। और कुछ समय के बाद उधर ही जगन्नाथपुरी में उसको पता चलता है कि उसकी माँ का निधन हो गया है और उसके बाद जो है वो जगन्नाथपुरी से वृंदावन चला जाता है। वहाँ जाके वो श्री कृष्ण की भक्ति करता है, नाम जप करता है और ऐसे एक साल बीत जाता है और एक साल के बाद फिर से जगन्नाथ रथ यात्रा फेस्टिवल आ जाता है। अब भक्त भगवान से मिले बिना तो नहीं रह सकता, तो सालबेग जगन्नाथ जाने की तैयारी शुरू कर देता है, पर जगन्नाथपुरी जाने की तैयारी शुरू कर देता है। पर प्रॉब्लम ये होती है जो कि दूरी, वृंदावन से जगन्नाथपुरी जाने की जो दूरी उस टाइम थी वो 1600 किलोमीटर थी और वो कोई ट्रांसपोर्टेशन का साधन नहीं था, पैदल ही जाना होता था। तो सालबेग शायद टाइम पर नहीं पहुंच पाता, पर फिर भी वो जो है जगन्नाथपुरी के लिए निकल पड़ता है और रास्ते में भगवान को प्रार्थना करता हुआ जाता है, हे जगन्नाथ, हे प्रभु, मैं पतित आपके दर्शन के लिए आ रहा हूँ, आप कृपया करके मंदिर मत जाना, मेरा इंतज़ार करना। तो ये सारे रास्ते वो प्रार्थना करता हुआ जाता है। उधर भक्त वत्सल भगवान जगन्नाथ जी ये प्रार्थना उसकी सुन लेते हैं और जिस दिन रथ यात्रा का दिन होता है उस दिन उनका रथ जो है एक जगह पर रुक जाता है और वहाँ से वो हिलता ही नहीं। सब लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि जगन्नाथ जी का रथ क्यों नहीं हिल रहा। राजा जो है सब तरह की ट्राई कर लेता है, हाथी मंगवाता है, घोड़े मंगवाता है रथ को हिलाने के लिए, पर वो हिला नहीं पाता। वो प्रार्थना भी करता है भगवान जगन्नाथ से, पर उसका कुछ उत्तर नहीं मिलता उसकी प्रार्थना का। और इधर जो सालबेग है वो सोच रहा होता है कि रथ यात्रा को दिन तो गुजर गया है, अब मुझ जैसे पतित को जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं होंगे। तो जब वो कुछ दिनों के बाद जगन्नाथपुरी पहुंचता है तब वो वहाँ जाके देखता है कि जगन्नाथ जी तो उसका इंतज़ार कर रहे हैं और वो जाके जगन्नाथ जी के दर्शन करता है, बहुत भाव विभोर हो जाता है, आनंद से भर जाता है और दर्शन करने के बाद वो जो है उनकी रथ की जो रस्सी होती है उसको खींचता है और जिससे कि वो रथ चल पड़ता है। और ये सब देख के लोग जो हैं सालबेग की जय जयकार करते हैं। और अब भी करंट प्रेजेंट टाइम में भी जब जगन्नाथ रथ यात्रा होती है, जगन्नाथ जी का रथ सालबेग की समाधि पे रुकता है, जगन्नाथ जी उसको दर्शन देते हैं और दर्शन देने के बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखिए भक्त और भगवान के बीच का रिलेशन। भगवान जो हैं वो बहुत ही दयालु हैं, वो हमारे जो अपराध हैं, बुराइयां हैं, ये सब कुछ नहीं देखते जब हम उनका नाम जपते हैं। जब हम उनका नाम जपते हैं वो सब इन बुराइयों को इग्नोर करके हमें जो है गले लगा लेते हैं। काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, प्रभु का भजन क्यों छोड़ दिया, तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया। आप सबसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप अपने जो काम है जैसे आप कर रहे हैं वो वैसे ही करिए, पर उसमें एक
ऐड कर लीजिए, एक चीज़ ऐड कर लीजिए, वो है हरि का नाम जप। आप सिंसियरली, रेगुलरली, डेली जो है हरि का नाम जपिए, बाकी सब हरि देख लेंगे। तो आइए हरे कृष्णा महामंत्र जो है आप उसका जप कीजिए और खुश रहिए। चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। जय जगन्नाथ। बोल बांके बिहारी लाल की जय। हरे कृष्णा।